ईरान में महिलाएं सेना में हैं, ईरान में महिलाएं सरकार में हैं, ईरान में महिलाएं दुकान चला रही हैं, प्रेस चला रही हैं, गाड़ियां चला रही हैं। और कौन सी स्वतंत्रता चाहिए? नंगा नचवाइएगा आप? एप्स्टीन फाइल बनाना चाहते हैं आप? स्वतंत्रता के नाम पर अपनी माँ बहनों को बीच पर चड्डी और बनियान में घुमा रहे हैं, उसी को स्वतंत्रता कह रहे हैं आप? समुंदर के तमाम बीचों पर और तमाम चौक चौराहों पर आप घुमा के कहते हैं ये महिला स्वतंत्रता। अरब के मुस्लिम को ईरान जितना मारे हम उसका समर्थन करते हैं। हम अपने कौम की शर्तों पर, अपनी शर्तों पर अपना देश चलाएंगे। कोई शर्तें हम पर थोप नहीं सकता है। और क्यों थोपेगा? वो होता कौन है? अमेरिका शैतान है, दुनिया के लिए खतरा है, पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक है। हम समाजवादी विचारधारा के लोग। कतर पर हमला करे वो, दुबई पर हमला करे वो, मस्कत पर हमला करे वो, चाहे जिस पर भी हमला करे, हम लोग फिर भी ईरान के ही समर्थन में। मगर फिर ईरान दुबई पे भी तो हमला अभी ठीक कर रहा, सही कर रहा। अरे वो सऊदी अरब पे भी करे, वो सऊदी अरब के बादशाह के घर पे भी कर दे, सब में समर्थन। आप जबरदस्ती हम पे इल्जाम लगाएंगे? मारने वाला भी हिंदू था तो लाओ पकड़ के पहले सामने। झूठा इल्जाम आप लगाओगे? आप पकड़ कर क्यों नहीं लाए मारने वाले को? क्या पता किस ड्रेस में कौन आ रहा, कौन ये सीन कर रहा, लेकिन बचाने वाला मुसलमान था। ये तो नहीं हुआ ना कि आया जहाज पे बैठा के लेके चला गया। ये तो नहीं हुआ। अरे ये नहीं हुआ ना। और ये भी नहीं हुआ कि उसके इशारे पर कोई डांस कर रहा, उसके इशारे पर ही अपना देश चला रहा, ऐसा भी नहीं हुआ। कोई भी दुनिया में जो भी सऊदी नाच रहा, क्या कर रहा है? उसके इशारे पर नाच रहा, जो बोलेगा दिन रात करता रहता। तो कम से कम ईरान के जो शासक हैं वो सर उठा के अभी तक हैं, और जो इमाम आयतुल्लाह खामनेई शहीद हुए वो सर उठा के शहीद हुए, बोल के शहीद हुए कि हम शहीद हो सकते हैं, हमारी शहादत पर गम मत करना, मगर इस शैतान अमेरिका की शर्तों को नहीं मानना, इसके सामने नहीं झुकना, अपनी कौम को नहीं झुकने देना। हम अपने कौम की शर्तों पर, अपनी शर्तों पर अपना देश चलाएंगे। कोई शर्तें हम पर थोप नहीं सकता है। और क्यों थोपेगा? वो होता कौन है? अमेरिका कौन होता? अमेरिका क्या है? अमेरिका सबसे बड़ी पावर क्या पावर वो अपने पास रखे? पावर तो सिकंदर का भी था, अरे पावर तो हिलाकू का भी था, चंगेज का भी था। कहाँ है कहीं? तो ये भी चला जाएगा। ये कौन सी बात हो गई? इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? कुछ लोग पावर दुनिया में हमेशा रहा। कुछ लोग हैं। ओटोमन एम्पायर का नाम सुना आपने? आप बता तो रहे। नहीं सुना आपने? दुनिया के 50 से अधिक देशों पर अकेला उनका राज था। ये पूरा गल्फ मिडिल ईस्ट जो है, फुल मिडिल ईस्ट तुर्की के शासन में था। उसका माने कैपिटल जो था, जो आज तुर्की का कैपिटल है, वो था उसका हेडक्वार्टर। तुर्की का जो आज मतलब राजधानी है ना, वही राजधानी पूरे अरब का था, और पूरा अरब तुर्की था। मगर ईरान में आज 20 मुल्क हो गया। कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं और ईरान में कहीं नहीं खुशियां मना रही है। फॉल्स वीडियो है, फर्जी वीडियो है, वेस्टर्न मीडिया का भेजा हुआ है। ये कनाडा में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, और बर्तानिया में, जहां ईरान से भागे हुए भगौड़े थे, वो वहां खुशी मना रहे हैं। उनको लग रहा कि रिजीम चेंज हो रहा। रिजीम चेंज नहीं हो रहा। अब समझ गए? एक लाइन में कि रिजीम चेंज नहीं हो रहा। अमेरिका एक बेड़ा लाए, दो बेड़ा लाए, पूरा बेड़ा लाए, बेड़ा गर्क कर दे, रिजीम चेंज नहीं होगा। ये गुलाम सरवर कह रहा है यहाँ पर। मगर वहाँ कह रहे थे कि ईरान में महिलाओं के लिए आज़ादी नहीं थी। बहुत आज़ादी है। हाँ। बहुत आज़ादी है। कितनी घटनाएं बलात्कार की वहाँ घटती हैं। इस्लाम में आज़ादी है मतलब? नहीं, वहाँ कुलदीप सेंगर का जैसा कोई बंदा ईरान में मिला है तो बताओ नाम। एप्स्टीन फाइल में ईरान के नेताओं का नाम आया है क्या? इसको आज़ादी कहते हो? 10-10 साल की लड़कियों को बलात्कार करके उसका जिंदा गोश्त खा लेना, ये हरामखोर आज़ादी की बात करेंगे? बेशरम, जो छोटी छोटी लड़कियों की इज्जत लेकर उनको कच्चा इन्होंने चबा लिया। भारत के लोग जो नाम आया उसको आप क्लीन चिट देना चाहते हो, यानी आप अपने माँ बहन को नीलाम होते देखना चाहते हो, पर्दे में नहीं देखना चाहते हो। एप्स्टीन फाइल जैसा रोज घटना घटे, ईरान में कुलदीप सेंगर है क्या जो विधायक होकर बलात्कार करता है क्या? किसको आप महिला की आज़ादी? आज़ादी का क्या मतलब? उसकी व्याख्या क्या है? स्वतंत्रता की व्याख्या तो कीजिए। ईरान में महिलाएं सेना में हैं, ईरान में महिलाएं सरकार में हैं, ईरान में महिलाएं दुकान चला रही हैं, प्रेस चला रही हैं, गाड़ियां चला रही हैं। और कौन सी स्वतंत्रता चाहिए? नंगा नचवाइएगा आप? एप्स्टीन फाइल बनाना चाहते हैं आप? हैं? मस्जिद में जाके इबादत कर रही हैं। मस्जिद में इबादत ईरान में कर रही है? जहाँ आप लो इतने दिन में वीडियो ही नहीं देखे, जो ख़ुमैनी साहब अभी शहीद हुए हैं, उनकी मजलिस में देखो महिलाएं कितनी, कम से कम 10-20 हज़ार, 50 हज़ार का भीड़ दिखेगा। महिलाएं, बस महिलाएं नकाब में है, इतना ही फर्क है।
अब आपको अगर नकाब से पर्दे से चिढ़े तो आप हिंदू भी नहीं है, सनातन भी नहीं है, क्योंकि सीता मैया भी नकाब में थी, घूंघट में थी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जिसको भी दिक्कत है वो न हिंदू है न इंसान है, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, धर्म पढ़ा न मानवता पढ़ा। अगर धर्म भी पढ़ लेता तो दुनिया के तमाम धर्मों ने महिलाओं को एक मर्यादा में रहने का आदेश दिया। उसकी एक मर्यादा है, उस स्वतंत्रता का हनन नहीं, एक सीमा है। जैसे मेरी सीमा है, इस स्वतंत्र भारत में हम रह रहे हैं, स्वतंत्र हैं ना हम, लेकिन मेरी सीमा है। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं कि किसी को मां की गाली दे दें, ये स्वतंत्रता नहीं होता। स्वतंत्रता का एक रूल रेगुलेशन होता है। वैसे ही महिलाओं की स्वतंत्रता का भी एक रूल है और पुरुषों की भी स्वतंत्रता का एक रूल है। ठीक है, पुरुष नेचुरल प्रधान है। अमेरिका, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, पूरी दुनिया एक कर लो, आखिरी में आओगे हमारे पास। ये नंगा नाच सब बंद हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, दुनिया घिन करने लगेगी। आप स्वतंत्रता के नाम पर अपनी माँ बहनों को बीच पर चड्डी और बनियान में घुमा रहे हैं, उसी को स्वतंत्रता कह रहे हैं आप। समुंदर के तमाम बीचों पर और तमाम चौक चौराहों पर आप घुमा के कहते हैं ये महिला स्वतंत्रता है। शर्म नहीं आती है माँ बहनों को आप नंगा घुमा के? मर्द नहीं घूम सकता चड्डी बनियान में कहीं, मर्द भी कपड़े पहन कर जाता है, फिर औरत को कैसे चड्डी बनियान में घुमाता है? और कौन है जो स्वतंत्रता के नाम पर ये अश्लीलता परोसना चाहता है? कोई मायका लाल जो स्वतंत्रता के नाम पर बात करे, आपको पसंद आएगा? आपको आपकी पत्नी, आपकी बीवी, आपकी बहन अगर ऐसे चलेगी, पसंद आएगा आपको? एक जरा भी गैरत और शर्म अगर आंख में होगा तो आदमी आत्महत्या कर लेगा। हम अपनी बेटियों को कहते हैं बेटा सर ढक के चलो, बेटा चप्पल पहन के चलो, बेटा अच्छे कपड़े सिलाओ, बेटा अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी शिक्षा लो, अच्छी दीक्षा लो। ये क्या मतलब? इस स्वतंत्रता की नई व्याख्या आप लोगों ने निकाली है कि जुहू बीच पर कितनी भीड़ है, कोलवा बीच पर कितनी भीड़ है और सिडनी में कितनी भीड़ है। तौबा इस्तग़फ़ार, ला हौल बिला कुव्वत। इसी से तो एप्स्टीन फाइल बनता है, इसी से तो महिलाओं को नोचने वाली ये कौम जो महिलाओं को इज्जत से खेलती है वो कहती है स्वतंत्रता है। नो, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये अपमान है, ये जलील किया जा रहा हमारी माओ बहनों को। अभी ईरान में जब आप महंगाई और बेरोजगारी को लेकर वहाँ विद्रोह प्रदर्शन हुआ, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो वहाँ की वीडियो तक सामने नहीं आई। वहाँ के कई लोग आपको कैसे पता चला वीडियो नहीं आई सामने? तो हाँ, जब नहीं आई, जो कुछ वीडियो जो आई उसमें बताया गया कि कई लोग मार दिए गए, मतलब नेट तक बंद करवा दिया। हाँ, तो क्या वो सरकार का काम होता है? यहाँ भी होता है, पूरी दुनिया में है। सरकार विरोधी कोई भी आंदोलन होता है, इंटरनेट बंद होता है, लाठियाँ चलती है, ये कोई नई बात है क्या? अभी 2019 में लाठियाँ चली, यूनिवर्सिटी में घुस के आंख तक फोड़ दिया छात्रों का पुलिस ने। यहाँ इंटरनेट सेवा ठप रहा, यहाँ सब कुछ रहा, तो क्या हो गया? ये तो होता है, नेचुरल है। सरकार विरोधी जब भी जन आंदोलन दुनिया में हुआ है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी में ही आंदोलन होता है, तानाशाहों में आंदोलन नहीं होता है। गोली आपके यहाँ नहीं चली गोली? अरे भारत में नहीं चली, तुम क्यों ईरान के पीछे पड़े? वो समझ में बात नहीं आ रही। किसी के पीछे नहीं पड़े हम तो। सवाल ईरान, यहाँ गोली चली, आपको नहीं पता है? तुमने यहाँ गोली चली, मरे लोग। यहाँ तो हद है कि पुलिस ने गोली चलाई, एक अंधभक्त गोली चलाने आ गया जामिया में। अरे वो वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं? यानी अंधभक्त ने कहा गया पुलिस नहीं चलाएगी, हम मार देंगे। मुसलमान क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? अरे सरकार की पॉलिसियों से असहमति प्रकट कर रहा था। तो ईरान में अगर ईरान ने गोली चला दी तो आपके पेट में क्यों दर्द है, ये बताइए? नहीं, क्यों आपको पेट में दर्द है? मगर उस समय ट्रम्प कह रहे थे, जुलाब हो जाएगा। ट्रम्प कह रहे थे ना, अमेरिका परस्त है, इजराइल परस्त है, इजराइल के पेट में दर्द हो रहा था, तो इजराइल द्वारा प्रायोजित था धरना प्रदर्शन। वो तो साबित हो गया, इजराइल और अमेरिका ने तमाम ताकतें। अभी भी वो कह रहा है, और कहाँ गए वो जो प्रदर्शन वाले थे, जल्दी आओ ना, आप तो हम मार दिए, आप तो करो, करके दिखाओ। पर्सनली दोस्ती है मोदी जी का और नेतन्याहू का। पर्सनल होता है, कई लोगों के, बड़े लोगों की बड़ी दोस्ती होती है। भारत की जो पॉलिसी है उसमें इजराइल हमारा मित्र नहीं हो सकता। ईरान ने लेटेस्ट, अभी लास्ट आखिरी, फिर कश्मीर के मुद्दे पर जितनी भी वोटिंग हुई यूएनओ में, भारत के पक्ष में मतदान किया, पाकिस्तान के खिलाफ ईरान ने। ठीक है, और इजराइल, अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में मतदान करता था। ये तो हफ्ता हफ्ता जुम्मा नई दोस्ती है यार। ट्रम्प इज माई फ्रेंड डेयर, जीतो अब की बार, ये सब अब हुआ है 5 साल में। 5 साल का भारत नहीं है, अब 5 साल की ही दुनिया नहीं है। आपके लिए हो सकता है 2014 में देश आज़ाद हुआ हो, बात समझिए। आप 2014 वाले भारत में अगर है तो आपका मित्र इसराइल हो सकता है। हम 1947 वाले हैं, हमारा मित्र पहले रूस है।
पहला मित्र दुनिया इस धरती पर स्वतंत्र भारत का सबसे परम मित्र रूस है हमारा। अमेरिका सबसे पहला दुश्मन है। आपको पता है 1965 की जंग में भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था, पता है कब हुआ था? 65 में। आपने आप बताइए ना, हम तो बोल रहे झूठ, नहीं हुआ था। 65 के युद्ध में अमेरिका ने अपना बेड़ा भेजा था पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ। आप समझ रहे हैं? और उसी अमेरिका के अगर इशारे पर आप नाचना है तो नाचिए, आपको मुबारक हो। हम नहीं नाचने वाले, हम नहीं, नो, किसी कीमत पर नहीं। अमेरिका शैतान है, दुनिया के लिए खतरा है, पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक है। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम पूंजीवादी का विरोध करते हैं। तमाम इजराइल के जो लोग हैं, ईरान के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि थैंक यू ट्रम्प। हाँ, वो अपने अपने बाप को सब थैंक यू कहता है, वो उसका बाप है, कहे। वक्त आएगा, सब कुछ सामने आएगा, घबराइए मत, टेंशन न लीजिए। भी रखी संदेश देने के लिए, क्या संदेश है आपका? मैंने 3-4 तरह की बातें की है। भारत के मुस्लिम नौजवानों से कहा कि सोशल मीडिया पर इसको शिया सुन्नी युद्ध नहीं समझेंगे, ये हक और बातिल की लड़ाई है, झूठ और सच की लड़ाई है, ठीक है, और इंसाफ और अमन की लड़ाई है। इसमें हम लोग सब के सब ईरान के साथ है, एक भी व्यक्ति कोई भी अरब के साथ नहीं। अरब के मुस्लिम को ईरान जितना मारे हम उसका समर्थन करते हैं, ये हमने कहा, ठीक है। अब पूरे भारत भाइयों से भी अपील भारत में 2 जगह देखने को मिल रहा है, कश्मीर में और लखनऊ में। लोग अमितुल्लाह खमने के लिए रो रहे हैं, उनका फोटो दिल्ली में भी निकला, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में निकला। आयतुल्लाह खामनेई राष्ट्रपति नहीं थे, पहले समझिए। वो पूरे दुनिया के शिया सेक्ट के माने आध्यात्मिक गुरु थे। हिंदी में बता रहा हूँ, आध्यात्मिक गुरु, रूहानी पेशवा। उनके शहादत पर पूरी दुनिया में शिया जगत में मातम है, और सुन्नी को भी उसमें मातम में शामिल होना चाहिए। लेकिन उनके जो गुर्गे हैं कंट्रोल करने वाले, वो उनको रोके रखे कि तुम्हें इससे मतलब नहीं है। लेकिन आम पब्लिक से हम लोग मिलते हैं, सभी लोग गमगीन हैं, सभी लोग ईरान के पक्ष में बात कर रहे हैं, सभी लोग सऊदी अरब के इस कुकृत्य से, सऊदी अरब के इस हरकत से दुखी हैं। इसलिए ईरान के कतर पर हमला करे, वो दुबई पर हमला करे, वो मस्कत पर हमला करे, वो चाहे जिस पर भी हमला करे, हम लोग फिर भी ईरान के ही समर्थन में। मगर फिर ईरान दुबई पे भी तो हमला अभी ठीक कर रहा, सही कर रहा। अरे वो सऊदी अरब पे भी करे, वो सऊदी अरब के बादशाह के घर पे भी कर दे, सब में समर्थन। हाँ, क्योंकि वो सब अमेरिका का औलाद है। अमेरिका के इशारे पर नाचने वाले, अमेरिका के इशारे पर भौंकने वाले, अमेरिका के इशारे पर चलने वाले, अमेरिका के इशारे पर ही सब काम करने वालों के खिलाफ ये जंग है। अमेरिका साम्राज्यवादी, पूंजीवादी है, हम समाजवादी हैं, मानवतावादी हैं। ये लड़ाई 2 धारा के बीच है, 2 विचारधारा के बीच। नोटे इस्लाम, नोटे क्रिश्चियनिटी, नोटे यहूदिज्म, नोटे जैनिज्म, नोटे हिंदू। ये फुल्ली एक 2 विचारधारा दुनिया में है, एक मानवतावाद, समाजवाद, और एक है साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, पूंजीवाद। पैसा से खरीद लेंगे। एक फिल्म में एक वो आता है, उसका नाम ही मैं भूल रहा हूँ। अरे सब खरीद लेंगे, थाना खरीद लेंगे, कोर्ट खरीद लेंगे। उसका दामाद कोई थाने उन्हें में बंद रहता, वो आता शॉर्ट में अक्सर आता रहता, सब खरीद ही लेंगे। इसको बोलते हैं पूंजीवादी सोच। क्यों खरीद लेंगे आप? सबको अपना काम करने दीजिएगा। थाने का अपना काम है, कोर्ट का अपना काम है, वकील का अपना काम है, मुंशी का अपना काम है। आप सब खरीदना शुरू कर दीजिएगा तो काम ही खत्म हो जाएगा, तो इंसान घुट के मर जाएगा। ये चीज़ है। सोशल मीडिया पे आप कह रहे हैं कि युवा भटके नहीं, मगर सोशल मीडिया पे आज देखने को मिल रहा है कि 26/11 होता है, जो पहलगाम होता है। 26/11 हाँ। जो है, एक 2-3 चीज़ें मेरी यार सब मैं समझ लिया। सुन तो लीजिए, 26/11 किसने किया था? एक भी मुस्लिम भाई हिंदू समाज के समर्थन में नहीं आता। मगर आज किसने कह दिया एक भी मुस्लिम है? बचाने वाला ही मुस्लिम है। यही नैरेटिव तो आपका इसराइली नैरेटिव है। इसराइल से कितना पैसा मिल रहा है आपको? नहीं, मारने वाला मुस्लिम नहीं है। आप पकड़े किसी को? पता चला मारने वाला यहूदी हो, मारने वाला अमेरिकी हो, तो आपने पकड़ा ही नहीं अभी तक। RDX पुलवामा में किसने लाया? आपने पकड़ा, देश के सामने लाया आपने। आप जबरदस्ती हम पे इल्जाम लगाएंगे? मारने वाला भी हिंदू था तो लाओ पकड़ के पहले सामने। झूठा इल्जाम आप लगाओगे? आप पकड़ कर क्यों नहीं लाए मारने वाले को? क्या पता किस ड्रेस में कौन आ रहा, कौन ये सीन कर रहा, लेकिन बचाने वाला मुसलमान था। बचाने वाला मुसलमान। कलमा आपको नहीं आता है? अमिताभ बच्चन मुसलमान है का? अमिताभ बच्चन को दरूद भी आता है, पढ़वा के पैंट उतरवा कर। सबको हज का महीना, न थी मेरे किस्मत में देख मदीना। ये किसका गाना है? अमिताभ बच्चन मुसलमान है? नहीं, अमिताभ बच्चन मुसलमान है।
नहीं, सवाल आप नहीं समझ रहे हैं, हम तो सवाल का बाप समझ रहे हैं। जो सवाल आपके दिमाग में चल रहा है वो भी समझ रहे हैं, जो आपके पीछे चल रहा है वो भी समझ रहे हैं, जो सिखाने वाला वो भी समझ रहे हैं, उसके भी पीछे वाला हम समझ रहे हैं। पुलवामा हो या दुनिया के जितने अटैक हो, आप साबित नहीं कर सके, एक भी बम ब्लास्ट में आपने मुजरिम को सामने नहीं लाया। 10-10 साल 15 साल पकड़ के रखा एरे गहरे को, और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। जब पहलगाम हुआ तो आप निकले थे कि हिंदू भाइयों के समर्थन में गलत हुआ? हिंदू भाइयों, देश के लोग मरे थे कि हिंदू भाई थे? हम लोग निकले, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, गए धरना, जंतर मंतर गए, आप नहीं थे। चूंकि आपको नैरेटिव ढूंढना था, आप मुल्ला मुल्ला ढूंढ रहे थे। हाँ जी मुल्ला, बताओ हिंदू मारा, मैं वो सब वीडियो देख रहा था ना।